दोस्तों नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर के उपस्थित हुए हैं, जिसका शीर्षक है नाड़ी दोष। नाड़ी दोष का परिहार या उपाय या नाड़ी दोष से संबंधित जो भी परेशानियां व्यक्ति के जीवन में होती हैं, नव दंपति के जीवन में जो प्राप्त होती हैं परेशानियां, और विवाह के पूर्व जो गुण मिलान की व्यवस्था हमारे आचार्यों ने बताई हुई है, उस व्यवस्था के अनुसार नाड़ी दोष का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है और उसके उपाय कौन कौन से हैं, परिहार कौन कौन से करने चाहिए, एक नाड़ी हो तो उसका क्या तात्पर्य समझना चाहिए, इन सभी विषयों को लेकर के आज हम चर्चा करेंगे। इसके पहले भी 2 वीडियो हमारे YouTube पर अपलोड हो चुके हैं और आप लोग का बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स हमें प्राप्त हो रहा है। फिर उन्हीं सब विषयों को लेकर के शोध अन्वेषण करने के पश्चात यह वीडियो आप सभी के समक्ष लाया गया है। आज इस वीडियो में मुख्य रूप से हम केवल एक नक्षत्र में उत्पन्न वर एवं वधू के कुंडलियों का विश्लेषण करेंगे। मतलब उन दोनों का जो जन्म नक्षत्र एक है, जन्म राशि भी एक है और उसका परिहार क्या क्या है। जैसे एक नक्षत्र होने पर एक नाड़ी प्राप्त होती है, मतलब आदि नाड़ी, मध्य नाड़ी और अंत नाड़ी। जैसे मान लीजिए किसी का अश्विनी नक्षत्र है, वर का अश्विनी नक्षत्र है और कन्या का भी अश्विनी नक्षत्र है, तो दोनों का एक ही नाड़ी हुई, जिसे हम कहते हैं आदि नाड़ी। अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, फिर रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, एक सर्पाकार की जो आकृति होती है, इसीलिए इसको हम सर्पाकार नाड़ी चक्र कहते हैं। ये नाड़ी विचार तो अवश्य ही करना चाहिए। ब्रह्मा ने इसे महिलाओं के कंठ सूत्र के तरह निर्मित किया हुआ है, इसलिए नाड़ी का विचार तो वर वधू की कुंडलियों में अवश्य करना चाहिए। इसका प्रभाव क्या होता है हमारे जीवन पर? इसके बहुत सारे प्रभाव होते हैं। दाम्पत्य जीवन में अनुकूलता नहीं बनी रहती है, संततियों को लेकर परेशानियां आती हैं और संबंध विच्छेद जैसी कई बार स्थितियां उत्पन्न हो जाती है, नाड़ी दोष यदि अनुकूल नहीं है तो अलग अलग नक्षत्र होने पर तो नाड़ी दोष प्रभावी होता ही नहीं है, किंतु वर और वधू दोनों का एक ही नक्षत्र हो जाए तो ऐसे में हम क्या करें? कई बार ऐसे प्रश्न उठते हैं कि एक नक्षत्र हो गया किंतु नक्षत्रों में चरण भिन्न हो गए, तो ऐसे में हम क्या करें? तो एक नक्षत्र में कौन कौन सी परिस्थितियां उपस्थित होती हैं, चरण वेद क्या होता है, चरण भिन्नता क्या होती है, और चरण एक भी हो जाए तो भी हम ऐसी स्थिति में क्या करें? चरण पृथक पृथक हो तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? क्या चरण भेद होने पर हम विवाह कर सकते हैं, या एक ही चरण है, एक ही नक्षत्र है, एक ही राशि है, ऐसी स्थिति में हम विवाह कर सकते हैं? तो इन सभी बातों को आज हम शास्त्रीय विश्लेषण के आधार पर नाड़ी दोष के ऊपर विशेष रूप से चर्चा करेंगे और अंत में इसके कुछ उपाय भी आपको बताएंगे कि कोई सी भी परिस्थितियां कुंडली में प्रभावी नहीं हो पा रही हैं नाड़ी दोष के परिहार को लेकर के, तो ऐसी असमंजस वाली स्थिति में हम क्या करें। तो चलिए पहले हम बात कर लेते हैं कि केवल एक ही नक्षत्र के इस वीडियो में चर्चा की जाएगी, अन्य नक्षत्रों की चर्चा नहीं की जाएगी। मतलब वर और वधू दोनों का एक नक्षत्र हो तो उसके में क्या करना चाहिए। तो देखिए, ऐसे में 4 परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। जैसे वर और वधू दोनों का एक ही जन्म नक्षत्र है, किंतु उसमें 4 परिस्थितियां उत्पन्न होंगी। कैसे उत्पन्न होंगी? चरणों के आधार पर। वर वधू दोनों का प्रथम चरण हो सकता है, दोनों का द्वितीय चरण हो सकता है, या दोनों के चरण भिन्न अलग अलग हो सकते हैं। तो नक्षत्र एक हो जाए, राशि एक हो जाए, तो उसमें चरणों की भिन्नता का विशेष विचार करना चाहिए। नक्षत्र एक हो, चरण राशि एक हो जाए तो चरण का भेद देखना चाहिए। ऐसा कहा गया है कि जितना नज़दीक निकटतम संबंध होता है उतना शीघ्र उसका दुष्प्रभाव प्राप्त होता है। मतलब नाड़ी दोष जितना नज़दीक होगा, जितना आसन्न होगा, उतना दुखकर होता है और उतना शीघ्र उसका प्रभाव प्राप्त होता है, ऐसा शास्त्रों में निर्देश प्राप्त होता है। तो वर और वधू दोनों का एक ही नक्षत्र हो और एक ही चरण हो तो ऐसे स्थिति में कथमपि विवाह नहीं करना चाहिए। मतलब प्रायः इसको इग्नोर कर देना चाहिए, ऐसी स्थिति में विवाह नहीं करना चाहिए। मतलब वर और वधू दोनों का प्रथम चरण है, अश्विनी नक्षत्र का या भरणी नक्षत्र का या किसी भी नक्षत्र का, दोनों का एक ही चरण है, तो ऐसी स्थिति में विवाह प्रायः नहीं करना चाहिए। और यदि आप
विवाह करना भी चाहते हैं तो जो 5 प्रमुख इसके उपाय बताए गए हैं, जिसमें से प्रमुख उपाय एक होता है महामृत्युंजय जप। उसको ब्राह्मणों के द्वारा करा लेने पर नाड़ी दोष की शांति हो जाती है, ऐसा शास्त्रीय निर्देश प्राप्त होता है। कहा भी गया है कि दोषापनुत्तये नाड्या मृत्युंजय जपादिकम, ऐसा श्लोक शास्त्रीय प्रमाणों में प्राप्त होता है। तो सबसे पहले हमें यह विचार करना है कि दोनों का नक्षत्र एक है, किंतु उसमें एक चरण नहीं होना चाहिए। दोनों का द्वितीय चरण नहीं हो, दोनों का तृतीय चरण नहीं हो और दोनों का चतुर्थ चरण नहीं होना चाहिए। मतलब वर और वधु दोनों का एक चरण किसी भी स्थिति में नहीं होना चाहिए, ऐसा प्रयास करना चाहिए। अब हम बात करते हैं चरण भेद क्या होता है, चरण वेद क्या होता है। चरण वेद की पहले हम चर्चा करते हैं। तो आचार्यों ने बताया है कि आद्यांशेन चतुर्थांशम चतुर्थांशेन चादिमम, मतलब आद्यांश मतलब प्रथम चरण का चतुर्थ चरण से और द्वितीय चरण का तृतीय चरण से परस्पर वेद होता है। जिस प्रकार से पंचशला का वेद और सप्तशला का वेद देखा जाता है, उसी प्रकार से वर और वधु दोनों का जब एक ही जन्म नक्षत्र हो जाए तो उसमें चरण वेद जरूर देखना चाहिए। मतलब वर का यदि प्रथम चरण है, किसी भी नक्षत्र का प्रथम चरण है, मान लीजिए अश्विनी नक्षत्र का प्रथम चरण का वर का जन्म है और कन्या का जन्म अश्विनी नक्षत्र के चतुर्थ चरण का जन्म है, तो दोनों में परस्पर वेद होगा, क्योंकि प्रथम चरण का वेद चतुर्थ चरण से होता है और द्वितीय चरण का वेद तृतीय चरण से। मतलब यदि वर का जन्म नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र का द्वितीय चरण है तो कन्या का अश्विनी नक्षत्र का तृतीय चरण कथमपि नहीं होना चाहिए, ऐसा प्रयास करना चाहिए। इसी को हम कहते हैं चरण वेद। मतलब चरणों में वेद होता है, परस्पर एक दूसरे को काटते हैं, ऐसा आप समझिए। तो वर और वधु किसी का भी प्रथम चरण में जन्म हो या चतुर्थ चरण में जन्म हो तो दूसरे जीवन साथी का प्रथम चरण में जन्म नहीं होना चाहिए, और तृतीय चरण में जन्म हो तो द्वितीय चरण में जीवन साथी का जन्म नहीं होना चाहिए। तो ये चरण वेद आपको अवश्य विचार करने चाहिए। चरण वेद भी मान लीजिए यदि हो रहा है तो आप जो 5 उपाय बताए गए हैं, मृत्युंजय जप करना, स्वर्ण दान करना, गोदान करना इत्यादि, ये जो 5 प्रमुख उपाय बताए गए हैं उनको आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही अत्यावश्यक स्थिति होने पर ही। मतलब सभी परिस्थितियों में यह नियम प्रभावी नहीं होगा। तो इसलिए 2 अपने को जरूर छोड़ना है। एक तो प्रथम चरण और प्रथम जिस नक्षत्र में जन्म हो उसी नक्षत्र के उसी चरण में दोनों का जन्म नहीं होना चाहिए, तो एक हमें ये छोड़ना है। दूसरा, हमें जो चरण वेद का ध्यान अवश्य रखना है। मतलब प्रथम चरण का चतुर्थ चरण से विवाह बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तीसरा जो पक्ष आता है वो आता है चरण भेद होना चाहिए। मतलब विवाह यदि हमें करना है तो इन 2 नियमों को छोड़ देना है, इग्नोर कर देना है। उसके बाद जो शेष बचता है वह होता है चरण भेद। मतलब वर का मान लीजिए यदि अश्विनी नक्षत्र का प्रथम चरण का जन्म है तो कन्या का अश्विनी नक्षत्र का प्रथम चरण का जन्म नहीं होना चाहिए और चतुर्थ चरण का भी जन्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें वेद लगता है और एक नक्षत्र एक चरण का दोष लगता है। तो 2 ही स्थिति हमारे पास ऐसे स्थिति में प्राप्त होती है। वर का यदि अश्विनी नक्षत्र का प्रथम चरण है तो कन्या का अश्विनी नक्षत्र का या तो द्वितीय चरण का जन्म हो या तो तृतीय चरण का जन्म होना चाहिए। इसी प्रकार से मान लीजिए वर का अश्विनी नक्षत्र का द्वितीय चरण का जन्म है तो कन्या का अश्विनी नक्षत्र का प्रथम चरण का जन्म होना चाहिए अथवा कन्या का अश्विनी नक्षत्र के चतुर्थ चरण का जन्म होना चाहिए। केवल 2 ही चरण उसके शेष बचते हैं और इन्हीं 2 चरणों में विवाह करने का प्रयास करना चाहिए। चरण भिन्न होने से उसमें दोष कम हो जाता है। वस्तुतः दोष तो रहता है लेकिन उसकी मात्रा बहुत कम हो जाती है, क्योंकि एक नाड़ी होने पर दुख कहा गया है। आद्यैक नाड़ी कुरुते वियोगम मध्याख्य नाड्यम उभयोर विनाशः। आदि नाड़ी में दुख होता है, वियोग होता है, मध्य नाड़ी में विनाश होता है, अंत नाड़ी में दोनों को कष्ट होता है। इस प्रकार से शास्त्रीय निर्देश प्राप्त होते हैं तो उसका अनुपालन हमें करना चाहिए। तो सबसे पहले यही व्यवस्था अपने को प्राप्त होती है कि चरण भेद होना चाहिए। वर और वधु दोनों के जन्म कुंडलियों में चरणों में भेद होना चाहिए, तो ही वह वैवाहिक जीवन सुखमय व्यतीत होगा। अब बात कर लेते हैं, मान लीजिए चरण एक ही हो गया, नक्षत्र भी एक है, चरण भी एक है,
तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें? या फिर नक्षत्र एक हो जा रहा है, चरण उस नक्षत्र का उससे वेद उपस्थित हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें? तो ऐसी स्थिति में आचार्य केशव हुए थे जिन्होंने विवाह वृंदावन नामक एक पुस्तक लिखी हुई है। उसमें उन्होंने नवांश के आधार पर चरणों का जो वेद होता है या एक ही चरण दोनों के होते हैं, तो उसके परिहार को वहाँ पर उन्होंने निर्देशित किया है। यदि मान लीजिए आपका एक ही नक्षत्र है और एक ही चरण उपस्थित हो रहा है, तो ऐसे में यदि नवमांशों में भिन्नता हो जा रही है, मान लीजिए मेष राशि के किसी का मेष नवमांश का जन्म है, किसी का वृष नवमांश का जन्म है, यदि नवमांशों में भेद उत्पन्न हो जा रहा है तो वहाँ पर वह परिहार प्राप्त हो रहा है आचार्य केशव के मतानुसार। तो यह भी आप उपाय प्रयोग कर सकते हैं। फिर भी इसकी शांति अवश्य करा लेनी चाहिए, क्योंकि नाड़ी दोष बहुत ही प्रभावी होता है। तो नवमांश भेद के आधार पर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, आप इसका उपाय कर सकते हैं। और भी बहुत सारी परिस्थितियां यहाँ पर प्रभावी होती हैं, तो उनको ज़रूर ध्यान देना चाहिए। और ऐसा कहा जाता है कि कुछ ऐसे नक्षत्र होते हैं जिसमें नाड़ी दोष बिल्कुल प्रभावी नहीं होता है, तो वो जो नक्षत्र हैं उन नक्षत्रों में यह नियम प्रभावी नहीं होगा। मतलब चरण वेद वहाँ पर प्रभावी नहीं होगा, वहाँ पर एक ही नक्षत्र एक ही चरण वाला सूत्र वहाँ पर प्रभावी नहीं होगा। जैसा कि बताया गया है कि रोहिणी आर्द्रा मृगेंद्राग्नि पुष्य श्रवण पौष्णभम अहिर्बुधन्यर्क्षमेतेषाम नाड़ी दोषो न विद्यते। रोहिणी नक्षत्र हो गया, आर्द्रा, इस प्रकार से 9 नक्षत्र बताए गए हैं जो हमारे पहले की वीडियो है उसमें आप देख सकते हैं। तो उन नक्षत्रों में ये सब दोष मुक्त रहते हैं, मतलब ये सभी दोष वहाँ पर प्रभावी नहीं होंगे। तो उन 9 नक्षत्रों में यदि आपका जन्म आता है तो किसी प्रकार की चिंता की कोई बात ही नहीं है। इसके अतिरिक्त इन 9 नक्षत्रों का एक विशेष यदि हम देखेंगे तो इन नक्षत्रों के स्वामी जो हैं एक ही ग्रह होते हैं। फिर इसके अतिरिक्त शुभ ग्रह यदि आपके राशि के स्वामी बन रहे हैं, शुभ ग्रह यदि आपके राशि के स्वामी बन रहे हैं तो भी है, तो बुध हो या बृहस्पति हो या शुक्र हो, शुभ ग्रह यदि राशि के स्वामी आपके बन जा रहे हैं, दोनों के, वर और वधु दोनों के, तो ऐसे में नाड़ी दोष जो उत्पन्न होता है वह समाप्त हो जाता है। इसके अतिरिक्त यदि कोई सी भी स्थिति प्रभावी नहीं हो पा रही किंतु विवाह करना ही करना है, तो ऐसी स्थिति में जो महामृत्युंजय जप बताए गए हैं, स्वर्ण दान बताया गया है, गोदान बताया गया है, भूमि का दान बताया गया है, वस्त्र का दान बताया गया है, तो इन सभी उपायों को यदि आप प्रयोगों को करते हैं तो नाड़ी दोष आपके निश्चित रूप से समाप्त हो जाते हैं। यदि आप भी इन उपायों को अपने जीवन में अप्लाई करना चाहते हैं या उपाय कराना चाहते हैं या जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं या किसी प्रकार की परेशानियों से आप ग्रसित हैं, तो आप हमारी संस्था में ज़रूर संपर्क कर सकते हैं। दिए गए नंबरों पर आप कॉल कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। नमस्कार।